तो नीट पेपर लीक मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है और उसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं हैं। अर्थात जो है केंद्र सरकार परीक्षा को फिर से करवाने के समर्थन में दिखाई नहीं दे रही है और एक हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा जो है वो दाखिल हुआ है और इसी हलफनामे पर आज 11 जुलाई को सुनवाई होनी है और इसमें देखने वाली बात होगी कि जो केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी के सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। ऐसे में पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एनटीए एक रिपोर्ट सौंपे विस्तृत और अगर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक हुए हैं तो वो सारी जानकारियां भी साझा की जाएं, तो एक जो विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा गया है और केंद्र सरकार ने ये जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें उन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम फिर से दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने के पक्ष में नहीं हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में ये बताया गया है कि नीट पेपर लीक में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी के सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार इस पक्ष में दिखाई दे रही है कि दोबारा फिर से परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित ना की जाएं। तो नीट पेपर लीक मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है और उसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं हैं। अर्थात जो है केंद्र सरकार परीक्षा को फिर से करवाने के समर्थन में दिखाई नहीं दे रही है और एक हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा जो है वो दाखिल हुआ है और इसी हलफनामे पर आज 11 जुलाई को सुनवाई होनी है और इसमें देखने वाली बात होगी कि जो केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी के सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। ऐसे में पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एनटीए एक रिपोर्ट सौंपे विस्तृत और अगर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक हुए हैं तो वो सारी जानकारियां भी साझा की जाएं, तो एक जो विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा गया है और केंद्र सरकार ने ये जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें उन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम फिर से दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने के पक्ष में नहीं हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में ये बताया गया है कि नीट पेपर लीक में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी के सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार इस पक्ष में दिखाई दे रही है कि दोबारा फिर से परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित ना की जाएं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट।
जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।